बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। 29 अप्रैल 2026 बुध का दिन है जी। आज फेड की मीटिंग है और हमारी वीडियो का टॉपिक है जी सोना आज क्रैश होगा या मार्केट ऊपर जाएगी। मसलसल पिछले 2 दिन से मार्केट जो है वो डाउन साइड प्रेशर में है। हमारे लेवल से 4458 से 4900 तक इस वक्त बहुत सारी ख़बरें हैं जो मैंने आपको शेयर करनी है। ट्रम्प की न्यूज़ हैं, आलमी मंडी की न्यूज़ हैं, पाकिस्तान लोकल रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा गिर चुके हैं 4,78,000 तक। बहुत सारे लोग जो है वो मैसेज कर रहे कि भाई रेट तो है वो नीचे आ गया। देखिए जी, ट्रम्प की डिमांड के बावजूद फेड से जल्दी रेट कट की उम्मीदें कम हो रही हैं। मैं दुनिया के हालात आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस हफ्ते का मीटिंग एक्सपेक्टेड जो हो रहा है, जहाँ इंटरेस्ट रेट्स को सेम रखा जाएगा और ये मीटिंग शायद कि लास्ट मीटिंग होगी जेरोम पावल की चेयरमैन के तौर पर। पावल ने जो वेट एंड सी पॉलिसी इख्तियार की थी बढ़ते हुए महंगाई रिस्क के दरमियान, वो उनके बाद भी दोबारा जारी रखने का स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है, जो मार्केट को लग रहा है। इसके साथ ही यूएस प्रेसिडेंट के इंतखाबशुदा सक्सेसर सेनेट बैंकिंग कमेटी से अप्रूवल की तरह बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रेट कट जल्दी नहीं होंगे। दिसंबर से फेड ने रेट्स 3.5%, 3.75% की रेंज में होल्ड किए हुए हैं और ट्रंप ये चाहता है कि उसे उधार यानी बोरोइंग कॉस्ट कम हो। लेकिन जो नए किवन वार्स हैं उसने भी ये क्लियर कहा है कि उन्होंने रेट कट्स का कोई वादा नहीं किया। मार्केट भी यही एक्सपेक्ट कर रही है कि इस साल कोई रेट कट नहीं होगा। लेकिन दुनिया में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के मुताबिक अब रेट कट्स का रास्ता पहले से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। सबसे बड़ा फैक्टर है ईरान वॉर, जिसने महंगाई को दोबारा पुश किया है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो स्लो डाउन हुई है। वॉर के शुरू से ऑयल प्राइसेस में 50% जंप आ चुका है, जिसका असर तेल, ट्रांसपोर्ट, खाने की कीमतें और सब के ऊपर हो रहा है। लेटेस्ट सीपीआई के मुताबिक जो महंगाई है वो 3.3% तक पहुंच चुकी है, जो फेड के 2% टारगेट से काफ़ी ऊपर है। फेड के गवर्नर ने ये वार्निंग दी है कि अगर इसी तरह एनर्जी प्राइसेस बढ़ती रहीं तो महंगाई मुकम्मल तौर पर हमारी मईशत में दाखिल हो सकती है और हमारी ग्रोथ स्लो हो सकती है। लेबर मार्केट अभी स्टेबल है, अनएम्प्लॉयमेंट 4.3%, इसलिए फेड को रेट कट्स की जल्दी नहीं है। यहाँ तक कि ट्रम्प के एलाइज भी अब कॉशियस हो गए हैं। ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भी वेट एंड सी अप्रोच सपोर्ट की है। अब आ जाएँ गोल्ड की तरफ। गोल्ड ने मंगल को कल 45.97 पर ऑन्स पर क्लोज किया था, लगातार दूसरे दिन और आज लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ 3 वीक लो टेस्ट कर रहा है। $88 प्लस कल से लेकर अब तक करीबन $146 की डिक्लाइन देखने में लग रही है, ख़ास तौर पर जब गोल्ड ने पिछले 1 साल में 38% रैली की है। लेकिन असल ख़ास बात इस बात की है कि ये मूव किन फैक्टर्स की वजह से आ रहा है। ईरान का कॉन्फ्लिक्ट अब करीबन 9वें हफ्ते में दाखिल हो चुका है और लगभग मुकम्मल तौर पर बंद है, जिससे पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के अंदर एक शॉक पैदा हो गया। ऑयल $100 पर बैरल क्रॉस कर गया अप्रैल के बाद पहली दफ़ा, जबकि $111 के करीब क्लोज़ हुआ है। कमोडिटी मार्केट्स आउटलुक में बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ये प्रिडिक्ट करें कि इस साल ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस 24% तक बढ़ सकती हैं, जो 2022 यूक्रेन वॉर के बाद सबसे बड़ा स्पाइक होगा। और इन्फ्लेशन का ये प्रेशर रियल है, लेकिन गोल्ड के लिए पॉजिटिव साबित नहीं हो रहा। यहाँ मैं आपको एक ख़ास पैराडॉक्स समझाना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। गोल्ड सकाफ़ती तौर पर महंगाई हैच होता है, लेकिन ये नॉन यील्डिंग एसेट है। जब महंगाई सेंट्रल बैंक्स को मजबूर करती है कि वो इंटरेस्ट रेट्स हाई रखें, तो गोल्ड होल्ड करने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ जाता है। अब 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स दोबारा बढ़कर 4.3%, 4% के करीब आ गए हैं, क्योंकि बॉन्ड मार्केट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं कि रेट्स को होल्ड करेगा फेड। और CME फेड वॉच के मुताबिक 99.5% चांसेस हैं कि रेट्स सेम रहेंगे। इस वजह से डॉलर 98.5 के ऊपर स्ट्रॉन्ग हो गया, जो डायरेक्टली गोल्ड के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। ठीक है जी। प्रॉफिट टेकिंग ने भी टेक्निकल प्रेशर बढ़ाया। गोल्ड पहले जनवरी 28 को 5400 के रिकॉर्ड क्लोज तक गया था और वहां से रिजेक्शन के बाद मोमेंटम ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशन
अनवाइंड करनी शुरू कर दी थी, जिससे करेक्शन को सिर्फ पोजीशनिंग अनवाइंड कहा, फंडामेंटल्स चेंज नहीं हुए। और गोल्ड अभी लॉन्ग टर्म में बुलिश है, जो दिसंबर तक 6300 का टारगेट दे रहा है, जबकि सर्वे के मुताबिक 2026 के एंड के लिए जो मीडियम टारगेट है वो 4700 है पर ऑन्स डॉलर। यानी इस साल मार्केट मैक्स 4700 के लो, 4500 4400 यानी 4000 से ऊपर ये लो रहेंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त पैनिक में हैं, बहुत सारे लोग पैनिक भी कर रहे हैं। डेफिनेटली पैनिक बनता भी है मार्केट की रेंज के मुताबिक। लेकिन आज फेड की मीटिंग्स होने हैं, फेड की मीटिंग के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर प्रोसेस बताऊंगा। जो लोग प्रॉफिट में हैं, जो लोग लॉस में भी हैं, वो उनको मैं एवरेज का एक प्रोसेस पूरा तरीके से गाइड करूंगा। आपको कोई मसला नहीं होगा, ठीक है, परेशानी की बात नहीं होगी। इवन कि अगर आपने 5 लाख 10-15 हज़ार के ऊपर भी ख़रीदारी की है, जैसे हमने कहा था 5,60,000 के ऊपर बेचेंगे, आप नहीं बेच पाए, उसके मतलब भी आपको एक एवरेज पॉलिसी बता दूंगा। वो पॉलिसी के ऊपर अमल कीजिएगा, कोई बंदा लॉस में नहीं रहेगा। दूसरा ये कि बहुत सारे लोग जो है वो हमने देखे, एक नया ग्रुप स्टार्ट किया था ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए कि $100 से आपने अपना अकाउंट डेमो हो, आप उसको शुरू करें लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद जो है वो आप मार्केट को जब समझ लें, या अगर आप में से कोई रियल अकाउंट से भी स्टार्ट करना चाहता है तो हम एक लाइव सेटअप बना रहे हैं, उसके ऊपर आप हमें लुक आफ्टर करेंगे, हमारी स्ट्रेटजीज़ को कैसे लर्निंग करनी है, एजुकेशन कैसे लेनी है, क्योंकि डेफिनेटली मार्केट रिस्क इन्वॉल्व है, हाईली रिस्क इन्वॉल्व है, हाईली रिस्की मार्केट है। इसमें आपको प्रॉपर टेक्निकल्स, प्रॉपर लर्निंग, एनालिसिस, एजुकेशन और मार्केट के फंडामेंटल्स का आइडिया होना चाहिए। सो you guys have the best opportunity to learn fundamentals and technicals of this market. so उसके लिए जो है वो हम ग्रुप बना लिए, हमने प्रीमियम ग्रुप है हमारा, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।